थे वो कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज 17वें स्तर का योद्धा था जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था कि अगर क्षितिज इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो आने वाले 5 वर्षों में महाराज नरसिंह जो 97वें स्तर पर थे को भी पीछे छोड़ सकता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी क्योंकि नरसिंह नवांगन राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके बाद सेनापति रंजीत का स्थान था जो केवल 45वें स्तर पर थे। वैसे तो नवांगन राज्य सपनोल्लास महासाम्राज्य का एक बहुत ही छोटा राज्य था, इतना छोटा कि महासाम्राज्य के 90% लोगों को इसका नाम तक पता नहीं था। लेकिन आज राजमहल में जो संदेश आया था उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही क्षितिज के दादाजी की अंगूठी भी थी जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण ये रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे और वहां जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अग्नि वर्षा करने वाले 2 विशालकाय ड्रैगन। वे दोनों पूरे नवांगन राज्य को भस्म करने पर उतारू थे। उनकी स्तर संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य मिलकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता तभी एक और धमाके के साथ राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। सैनिकों, मुकाबला करो! महाराज ने आदेश दिया, लेकिन वो जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए, लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गए। तभी सामने से एक दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा था। क्षितिज, अपनी बहनों को लेकर भागो! महाराज ने आदेश दिया, लेकिन क्षितिज मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर लगा। क्षितिज की सभी बहनें डर से कांप रही थी। क्षितिज, तुम या मैं इन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियाँ उन्हें छू भी नहीं सकती। क्या पिताजी हम खामोश रहे? क्षितिज ने गुस्से से पूछा। नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए